नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कौन सा टॉपिक, यानी कि मेंडल ने क्यों मटर के पौधों को चुना, इसको यानी कि भाग 1 भाग 2 में मैंने क्लियर किया है। उसके बाद से जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, इसके बारे में क्लियर किया है। और आज मेरा रहेगा मोटिव जो चैप्टर का होगा वो रहेगा मेंडल के प्रयोग। तो मेंडल ने आखिर में प्रयोग कैसे किया और किस बेसिस पे इन्होंने नियम दिया, उस नियम को आज हम पढ़ेंगे। और सॉरी टू बहुत मतलब माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली जिस टाइम में पूजा पाठ का माहौल है तो बगल में रामायण चल रहा है, उसकी वजह से उसका आवाज़ लाउड आ सकता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। तो मैं अपना स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। तो ठीक है, तो आज बात करते हैं मेंडल के प्रयोग। मेंडल के प्रयोग क्या थे उसके बाद बात करेंगे हम मेंडल के प्रयोग। एक्चुअली मेंडल ने 2 प्रयोग किए थे। पहले प्रयोग था एक संकर क्रॉस प्रयोग। पहले प्रयोग का नाम था एक संकर क्रॉस प्रयोग। एक संकर क्रॉस प्रयोग मेंडल का, और उसके बाद से पहला प्रयोग ये था, और दूसरा था द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस मेंडल ने 2 प्रयोग किए, एक संकर क्रॉस प्रयोग और द्विसंकर क्रॉस प्रयोग। तो हम लोग आज की जो हमारे चैप्टर जो वंशागति एवं विविधताएं हैं, इनमें दोनों है, एक संकर क्रॉस प्रयोग है और द्विसंकर क्रॉस प्रयोग दोनों है। तो आज का जो मोटिव रहेगा, यानी कि जो गोल रहेगा आज का, एक संकर क्रॉस प्रयोग को समझना और उसके बेसिस पे जो नियम दिए थे उन्होंने उसको जानना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एक संकर क्रॉस में मेंडल ने क्या किया था, एक लिया लंबा पौधा। क्या लिया? लंबा पौधा ले लिया, मटर का ही था, बता चुका हूं ऑलरेडी। और एक था बौना पौधा। बौना पौधा एक्चुअली इसको लंबा बोलना और बौना बोलना सही नहीं है, इसको बोलना सही होगा शुद्ध लंबा। क्या लिया उसने, मतलब कि उसमें कोई कमी नहीं थी कि उसके लंबेपन में, शुद्ध लंबा, प्योर लंबा, और शुद्ध बौना लिया। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि कोई भी चीज होते हैं तो उनके पास क्या होते हैं, लक्षण के लिए एलील होते हैं। एलील मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में क्या होते हैं। तो इनके पास जो युग्म विकल्पी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले एलील जो होंगे वो कैपिटल टी होते हैं। टी मतलब टॉल, तो इसको जोड़े में पाए जाते हैं, युग्म विकल्पी यानी कि जोड़े में पाए जाते हैं, ये होते हैं कैपिटल टी कैपिटल सी। इसी तरह जो शुद्ध बौना पौधा रहेगा उसका एलील क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये हो गया क्या, इनके एलील हो गए, इसको बोलते हैं एलील। एलील, ठीक है। तो शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने पौधे को ले लिए और आपस में क्या प्रयोग किए, क्या इससे निष्कर्ष निकाला, उसके बारे में जानेंगे। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, शुद्ध लंबे पौधे से क्या निर्माण किया इन्होंने, युग्मक। मान लीजिए ये नर का काम कर रहा है, आप अपने ऊपर है, आप इसको नर लीजिए चाहे मादा लीजिए। अब एक तो लेना है मुझे, इसको नर मैं ले रहा हूँ और इसको मैं मादा ले रहा हूँ। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि आपका मन कर रहा है मैं मादा इसको ले लूँ, तो नर उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो नर से जब नर युग्मक बना, तो नर युग्मक बनते समय क्या हुआ, तो लंबे पौधे का नर युग्मक बना कैपिटल टी, इसको बोलते हैं युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण। अच्छा, इसी तरह मादा है तो उससे भी युग्मक निर्माण होगा, तो उससे स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, लेकिन फिर वही बात कि ये किस में होते हैं, जोड़े में होते हैं। एलील कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो मैं एक टी लेके नहीं चलूंगा, कैपिटल टी साथ लेके चलूंगा, और स्मॉल टी को साथ लेके चलूंगा। अब एक संकर क्रॉस क्या था कि जब उसने शुद्ध लंबे पौधे के युग्मक का और शुद्ध बौने पौधे के युग्मक का आपस में क्रॉस कराया, तो पाया क्या उन्होंने, तो उसने पाया क्या कि सभी पौधे लंबे थे। मेंडल को आश्चर्य की बात यह लगी कि आखिर में मैं तो लंबा और बौना दोनों लिया था, तो मुझे सिर्फ लंबा ही क्यों मिला। प्रयोग में उसने जब किया तो पाया लंबा, उसको देखने को जो मिला लंबा। तो ये मेंडल को डिस्टर्ब भी बात किया कि आखिर में मुझे लंबा ही क्यों मिला, बौना भी तो मिलना चाहिए। तब मेंडल के दिमाग में एक बात आई कि हाँ, ये हो सकता है कि जो लंबा वाला गुण हो बौनेपन के गुण पे प्रभावी हो, इसलिए हमें लंबेपन का गुण मिला। कैसे, आइए देखते हैं। अब ये युग्मक है, आपस में मिलेंगे, तो युग्मक जब आपस में कैपिटल टी जब मिलेगा स्मॉल टी से, इसको बोलते हैं क्रॉस करा रहा है। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूँ। सर फ्रेम चेक कीजिए, क्या आ रहा है पूरा, सर फ्रेम चेक कीजिए, आ रहा है पूरा, नीचे तक आ रहा है। ठीक है, जब एक संकर क्रॉस कराया उसने मेंडल ने, तो जब कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराया, तो जो युग्मक से जो हमारा मतलब बीज बनेगा वो कैपिटल टी
स्मॉल टी वाला आएगा, एक बन गया। अब फिर इसी कैपिटल टी का दूसरे स्मॉल टी से कराया तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। ठीक इसी तरह इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से कराया तो बना क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से कराया तो क्या पाया, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस पीढ़ी को बोलते हैं F1 पीढ़ी। क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी। और ये हो गया हमारे संतति है, क्या है, संतति। जो हमारे बेबीज होते हैं, जो बेबी हुए हैं, वो संतति इसको बोलते हैं। और जिनसे ये होते हैं, यानी कि जिनसे ये उत्पन्न होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको नाम देते हैं अच्छे से। उनका नाम है पैतृक, यानी कि आप बोल सकते हैं पैतृक बोल दीजिए, यानी फादर जिससे वो जर्मिनेट हुए। तो जब मेंडल ने ऐसे क्रॉस कराया, एक संकर क्रॉस, मतलब कि एक बार उनका क्रॉस एक बार उनसे क्रॉस, तो ऐसे क्रॉस को एक संकर क्रॉस कहते हैं। यानी कि एक जोड़ी लक्षण लिए, यानी कि लंबेपन या फिर बौनेपन के ही गुण को लिया। यानी कि गुण क्या था उनका, लंबापन या बौनापन, यानी कि तने की ऊंचाई कैसी थी, इस आकार को, यानी कि एक ही उसमें लक्षण लिए। तो ऐसे लक्षण को बोलते हैं एक लक्षण। और एक लक्षण का जब क्रॉस कराया जाता है तो इसको बोलते हैं एक संकर क्रॉस, और इस प्रयोग को एक संकर क्रॉस प्रयोग कहते हैं। तो मेंडल ने क्रॉस कराया और आश्चर्य की बात उसे दिखा कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। कैसे थे, देखने में लंबे 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 लंबे। अब मेंडल सोचता है कि लंबे आखिर में कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल। देखने में सब लंबे थे, लेकिन आज मेरे पास ये डेटाज है, वैज्ञानिक जो प्रयोग करके प्रूफ कर चुके हैं, तो उस बेसिस पे इसको बताऊंगा। तो इसका नाम लिया जाता है संकर लंबे। इसको सिंपली लंबे नहीं, जिसे यहाँ पे शुद्ध लंबे है, मैं नाम लिया था इनका, उसी तरह मैं आज इसका बोलता हूँ संकर लंबे, हाइब्रिड टॉल इसको बोलते हैं, संकर लंबे, संकर लंबे, संकर लंबे। यानी कि यहाँ संकर लंबे कहने का मतलब क्या है कि इसमें शुद्धता नहीं है, बनावटी है ये। इसके अंदर लंबेपन बौनेपन दोनों का गुण है, उसमें से जो प्रभावी है वही हमको देखने को मिला। तो यानी कि ये प्योर चीज नहीं है, इसलिए इसको संकर बोला जाता है। जबकि ये प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें लंबेपन में कोई भी 1% की मिलावट नहीं, इसलिए इसको लंबा बोला जाता है। यहाँ पे 1% की इसमें मिलावट नहीं, इसलिए इसको शुद्ध बौना बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे मिलावट है, फिर भी देखिए संकर लंबे बने। कैसे बने, लंबे। तो इस मिलावटी को बताने के लिए उसके आगे नाम लगा देते हैं संकर। तो संकर लंबे देखने में लंबे होंगे, लेकिन उसके अंदर हम जाके देखेंगे उसमें लंबेपन बौनेपन दोनों का गुण है, लेकिन हमको बाहर से देखने को सिर्फ लंबेपन का गुण मिलता है। अतः मेंडल ने कहा कि लंबेपन का गुण, यानी कि लंबेपन का जो गुण है वो बौनेपन के गुण पे प्रभावी है। क्या है, लंबेपन का गुण बौनेपन के गुण पे प्रभावी है। अतः मेंडल ने इसे प्रभाविता के नियम दिए। क्या नाम दिए, प्रभाविता का नियम। ये था मेंडल का F1 जनरेशन में। अब मेंडल को ये बात रहने नहीं दिया कि आखिर में लंबे ही क्यों मिले, बौने भी तो मिल सकते थे, बौने क्यों नहीं मिले। आखिर में देख सकते हैं सब संकर लंबे सब ने मिले, सब संकर लंबे और सब लंबे ही थे। तो अब मेंडल को ये बात जानने के लिए उत्सुक की कि आखिर में हो सकता है अगर लंबे मिले हैं तो बौने भी तो मिलेंगे कभी ना कभी। तो उसके लिए मेंडल ने प्रयोग आगे जारी रखा। तो ये था मेंडल की F1 पीढ़ी, यानी कि F1 पीढ़ी में सब कैसे मिले, संकर लंबे। अब भाई वैज्ञानिकों का दिमाग खुरापाती स्वभाव का होता है, वो कुछ नया करना चाहते हैं। तो इन्होंने भी कुछ नया करने के लिए क्या कहा कि अब मैं संकर लंबों का क्रॉस करवाऊंगा और देखूंगा कि अब क्या बनता है। तो चलिए संकर लंबों का क्रॉस कराते हैं, संकर लंबे के क्रॉस कराते हैं। चलिए 1 मिनट में मिटा लूं इसे, ओके वेट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए F1 पीढ़ी में बात करते हैं। अच्छा, F1 पीढ़ी में हमको कैसे मिले थे, सब संकर लंबे मिले थे। कैसे मिले थे, असंकर लंबे मिले थे F1 पीढ़ी में। ये F1 पीढ़ी में सब हमको कैसे मिले, संकर लंबे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। खुरापाती स्वभाव का दिमाग क्या करता है, कुछ नया करने का प्रयास करता है और कुछ इससे नया मिलता है। देखते हैं क्या मिलता है। ये देखिए कैपिटल टी से कैपिटल टी का करा दिया तो क्या मिला, कैपिटल टी। फिर इसी कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराया तो क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस स्मॉल टी का कैपिटल टी से कराया तो क्या पाया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उसने स्मॉल टी का स्मॉल टी से कराया तो क्या पाया, स्मॉल टी। ये रहा मेंडल का फिर दिमाग सन का। F2 पीढ़ी में क्या पाया,
हो क्या रहा है आखिर में ये? मेंडल का दिमाग फिर से सनका। उसने कहा क्या लिया? संकर लंबा। कैसे लिया? संकर लंबा। कैसा लिया? संकर लंबा पौधा। यानी कि संकर लंबा बताने का मतलब कि मिलावटी वाला लंबा है, लेकिन लंबा है। क्या है? लंबा है। लेकिन इसने जब देखा F2 पीढ़ी में, यानी कि संकर लंबों का आपस में क्रॉस कराया, तो पाया कैसे? ये भी कैसा था? देखने में कैसा था? ये लंबा था। कैसा था? लंबा। ये कैसा था? लंबा। ये कैसा था? लंबा। और ये कैसा था? बौना। ये तेरी, ये बौना आखिर में क्यों? वाई बौना हमको क्यों देखने को मिला? यही मेंडल का दिमाग खिसक गया, और खिसक के ऐसे जगह पे फिट हुआ कि मेंडल समझ गया बात की आखिर में है क्या। और बात यही थी कि ये कैसा था? लंबा था। कैसा? शुद्ध लंबा। ये कैसा था? संकर लंबा। ये कैसा था? संकर लंबा। ये कैसा था? शुद्ध बौना था। यानी कि F2 जनरेशन में क्या हमको देखने को मिलता है कि 3 पौधे लंबे हैं और 1 पौधे बौने हैं। यानी कि F1 जनरेशन में जो दबे हुए बौनेपन का गुण है वो F2 जनरेशन में, देखिए जो F1 जनरेशन में कोई बौना था क्या? कोई बौना था नहीं, सब लंबे थे। लेकिन F2 जनरेशन में बौनेपन का जो गुण था वो क्या हुआ? प्रदर्शित हो गया। F1 पीढ़ी में जो बौनेपन का गुण था, जो दबा हुआ था, जो उस समय अपने लक्षण को प्रभावित नहीं कर पा रहा था, यानी अप्रभावी लक्षण था, अब F2 पीढ़ी में वो कैसा हो गया? प्रभावी हो गया। और ऐसे करने में उसने पाया कि सब पौधे, यानी कि 75% पौधे कैसे थे? लंबे थे। 25% पौधा जो था वो बौना था। और उसके बाद से फिर जब उसके आंतरिक संरचना को देखा गया तो उसमें पाया गया कि उसमें से 50% पौधे शुद्ध थे। कैसे थे? शुद्ध थे, मतलब उसमें कोई मिलावटी नहीं, जिसमें से 25% शुद्ध लंबा, 50% कैसा था? ये तो उसके लिए था, पहले वाले के लिए। फिर संकर लंबा 50% और 25% कैसा था? शुद्ध बौना। यानी कि इसमें शुद्धता देखने को मिल रही है। क्या पहले वाले में मिल रही थी अपन पीढ़ी में? नहीं, लेकिन F2 पीढ़ी में हमको शुद्धता देखने को मिलती है। शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना देखने को मिल जाता है। एटलीस्ट हाथ गोड़ जोड़ के हम बोल सकते हैं कि इसमें शुद्धता प्रदर्शित होती है। तो मेंडल ने इसे शुद्धता का नियम भी दिया, यानी कि मेंडल का दूसरा नियम यही था। और पहला नियम किसने क्या दिया? प्रभाविता का नियम दिया। और दूसरा उसने दिया क्या? दूसरा क्या दिया था उसने? शुद्धता का नियम। और पहला दिया था प्रभाविता का नियम। और दूसरे को विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे क्या थे? अलग हो जाते हैं। जो लंबेपन का गुण था वो अलग हो जाता है, बौनेपन में टूट जाता है फिर वापस। यानी कि कोई छोटा है, आज दबा हुआ है तो जरूरी नहीं कि कल भी दबा रहेगा। आज नहीं तो कल उसे प्रदर्शित होना ही होना है। तो देख लीजिए, बौना बेचारा दब गया था पहले पीढ़ी, यानी कि F1 पीढ़ी में, लेकिन कब तक चुप रहेगा? F2 पीढ़ी का इंतजार कर रहा था। F2 पीढ़ी आया और गेम ओवर, F2 पीढ़ी में दिखा दिया अपनी वाली। तो इसीलिए कहते हैं किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो ये भी कमजोर अपने आप को नहीं समझ रहा था। F1 पीढ़ी में बस समय का इंतजार कर रहा था कब F2 पीढ़ी आए और मारे। फिर तब देखिए F2 पीढ़ी का इंतजार किया, F2 पीढ़ी आया, फिर अपनी वाली औकात दिखा दिया, सबको दबा दिया। लो देख लो, मैं भी हूँ इस दुनिया में। तो यानी कि नथिंग इज यूजलेस, ये भी उपयोगी है। तो बौनापन दिखा दिया कि मैं भी उपयोगी हूँ, ले लो मुझे F2 पीढ़ी में। तो ये था मेंडल के एक संकर क्रॉस प्रयोग, जिसमें मेंडल ने एक संकर क्रॉस प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष उसने ये निकाला कि जब F1 पीढ़ी में हम क्या देखे थे? जब शुद्ध लंबे, शुद्ध बौने पौधे का क्रॉस कराएं तो हमको सिर्फ देखने वाले पौधे जो मिले सब लंबे थे। लंबे यानी कि संकर लंबे थे। अच्छा जी, इतना बात हो गया। संकर लंबे थे यानी कि उसके अंदर क्या थे? शुद्धता नहीं थी। यानी कि सब लंबे तो थे, लेकिन उनके अंदर जो गुण था वो लंबे और बौने दोनों का था। लेकिन बौनेपन का गुण F1 पीढ़ी में अप्रभावी था, इसलिए हमको नहीं दिख रहा था। लेकिन F2 पीढ़ी में प्रभावी हो गया, इसलिए दिखने लगा। तो यानी कि F1 पीढ़ी में बौनेपन का गुण क्या होता है? दब जाता है। यानी कि लंबेपन का गुण बौनेपन के गुण पे प्रभावी होता है, इसलिए हमको F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे देखने को मिलते हैं। और अतः इसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। नियम में आगे कराऊंगा आने वाले वीडियोस में। और सेकंड में क्या निष्कर्ष निकाला कि दबे हुए कारक जो F1 पीढ़ी में जो दबे हुए थे लक्षण थे बौनेपन का गुण, वो F2 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं, यानी कि और शुद्ध रूप में प्रदर्शित होते हैं। ये नहीं कि इसमें संकर बौना कभी नहीं आएगा। कैसा आएगा? शुद्ध बौना है और शुद्ध लंबा आ गया। यानी कि 50% शुद्धता देखने को मिली, इसलिए इसे शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और ये रहा मेरा आज का लेक्चर, मेंडल के प्रयोग। अब इस प्रयोग से जो निष्कर्ष निकले, यही निष्कर्ष नियम बन के आएगा यार। बस इसको समझे रहोगे ना तो नियम अपने आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, मेंडल ये नहीं आपको कहता कि मैं जैसे बोला हूँ वैसे लिखो, वैसे अगर मैं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आ पाएगा।
मेंडल के नियम अपने दिमाग से बनाने के लिए है। इसके लिए मेंडल एक ऐसा ही वैज्ञानिक जिसने छूट दे रखा है बच्चों को कि उसके नियम को आप चाहे जैसे समझ के डीपली लिखिए तो भी नंबर कटने वाला है, और उसके स्टेटमेंट लिखिए तब भी नहीं कटने वाला है। लेकिन और सब मतलब जो साइंटिस्ट है उनके नियम जो स्टेटमेंट है स्टैंडर्ड है, उनके स्टेटमेंट को एज इट इज आप वैसे ही लिखेंगे। जैसे कि मैं फिजिक्स में देखता हूँ तो गॉस के प्रमेय कई लोग लिखते हैं किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के कारण गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। गॉस ने स्टेटमेंट दिया ही नहीं, जो पढ़ा लिखा टीचर होता है काट देता है नंबर। होता क्या है, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के कारण गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है, ये होता है। तो ये नियम है। तो उसी तरह जिसने गॉस ने फिक्स किया था उसी तरह मेंडल ने फिक्स नहीं किया है, उसके नियम को आप बना के अपने मन से समझ के लिख सकते हैं। मेंडल कहता है आप समझ के लिखिए, वो यही था। तो आशा करते हैं कि आपको मेंडल के एक संकर क्रॉस प्रयोग को समझ में आया होगा, मेंडल के इससे जो निष्कर्ष निकला वो भी समझ में आया होगा। इसके नियम आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, और कोई क्वेरी हो डाउट हो तो आप जरूर मुझको भेज सकते हैं, और पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।